हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों को सावन महीने की बहुत बहुत बधाई हो। मैं बहुत खुश हूँ, सावन महीना स्टार्ट हो चुका है और मुझे पता है आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। प्रभु भी आप लोगों को इसी तरीके से ब्लेसिंग्स देते रहेंगे, अपने प्रोटेक्शन में रखेंगे। और जिन लोगों को भी ब्लैक मैजिक है, निगेटिविटी है, परेशानियाँ हैं, उनके लिए मैं आज 2-3 उपाय भी बताने वाली हूँ जिसमें आप बिना पैसा खर्च करें। क्योंकि आप किसी को पैसा दोगे अपनी हीलिंग कराने के लिए या उतारा कराने के लिए तो उसमें आपका पैसा जाएगा, लेकिन शायद आपके पास ना हो या आप उनको अरेंज नहीं करना चाहते हो या फैमिली मेम्बर आपको नहीं दे रहे हो। तो आप साधारण से 2-3 उपाय मैं आपको बताऊंगी, आप इनको करिएगा इस सावन के महीने में, ठीक है, जिससे आपकी खुद निगेटिविटी दूर जाना शुरू हो जाएगी। और जब ये सावन का महीना 30 दिन जो सावन के होते हैं कंप्लीट हो जाएंगे, तब आप मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी हालत है, कैसा आपका एक्सपीरियंस हुआ है और कैसा आपको फील होना शुरू हुआ है। और जब आप पे ये तंत्र मंत्र की बाधाएं हट गई हैं तो अब आपको कैसा महसूस होना लग गया है, ठीक है। इसी के साथ हम रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। महादेव की यहाँ पर कृपा लेंगे हम। महादेव को बहुत बार हम प्रणाम करेंगे। हर हर महादेव, माता शक्ति को प्रणाम। और आप शिव शक्ति के नाम से भी पूजा कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप पूजा करते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच महादेव, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है कि हम बहुत सारी पूजा करते हैं, बहुत पूजा आराधना कई सालों से करते आ रहे हैं। लोगों ने मुझसे कहा है कि हम मेडिटेशन भी करते हैं और बहुत पूजा करते हैं, ये भी करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो रही हैं। तो मैं आपको इस रीडिंग में ये भी बताऊंगी कि आपकी वो प्रॉब्लम दूर क्यों नहीं हो रही है, जबकि आप डेली पूजा करते हो, ठीक है। फिर भी आपके ऊपर नेगेटिव शक्ति क्यों आ रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, ये वाले कार्ड बहुत बड़े हैं तो थोड़ा सा धीरे मैं करती हूँ उनको। सूर्य देव की यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगी। फ्रेंड, सूर्य देव एक लाइव देवता हैं जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, और किसी भी देव को आप अपनी आंखों से लाइव नहीं देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कभी लाइव एक्सपीरियंस हुआ है तो वो बहुत साधना तपस्या करने के बाद ही होता है, ठीक है। ये सूर्य देव, अब सूर्य देव का जो रथ है और ये जब चलता है तो अच्छे अच्छों के जीवन में उजाला आता है, उनके जीवन में राजा बनने का योग हो जाता है। लेकिन अगर यही सूर्यदेव आपके बर्थ चार्ट में निगेटिव हो जाते हैं तो सबसे पहले तो ये आपके पिता को आपसे छीन लेते हैं। अगर पिता जिंदा भी हैं तो वो ऐसी हालत में रहेंगे जैसे आपको उनका सुख नहीं मिल रहा है, आपसे उनका मतभेद रहेगा, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी रहेगी पापा और आपके बीच में। साथ में अगर आपके ये जो सूर्य देव हैं निगेटिव हैं, नीच के हैं, तो आपके जीवन में कोई मान सम्मान नहीं रहेगा, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बर्थ चार्ट से अटैच होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, केवल रीडिंग कराने में भरोसा रखते हैं। हम अपना बर्थ चार्ट नहीं दिखाना चाहते, ना बनवाना चाहते हैं। देखिए, टैरो रीडिंग का भी आपको बेनिफिट उस दिन मिलेगा जो सच में मिलेगा, ठीक है। आप भी बहुत सारे लोगों से टैरो रीडिंग करा चुके होंगे पहले, लेकिन उस दिन आपको भरोसा होगा और सच में रिजल्ट मिलेगा। जिस दिन आप जो टैरो रीडिंग कराते हो तो उसमें आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और साथ में वास्तु भी देखा जाएगा। तब टैरो रीडिंग आपकी बहुत हद तक क्लियर निकल के आएगी कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, ठीक है। तो सूर्य देव की यहाँ पर हम प्रणाम करेंगे सूर्य देव को, और उनकी गाइडेंस लेने के लिए हम अपनी स्वीकृति देंगे, आई एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू सो मच सूर्य देव, थैंक यू सो मच। बार बार पूजा करने के बाद भी क्यों निगेटिविटी आती है, क्यों हमारे जीवन में दुख आते हैं। भूमि देवी, आप ये देख रहे हो, भूमि देवी। अभी जो सूर्य देव हैं, सूर्य देव अगर आपके खराब हैं बर्थ चार्ट में और आप सूर्य देव को डेली जल चढ़ाते रहते हो तो सारी जिंदगी आप परेशान रहोगे, बीमार रहोगे, आपके जीवन में हर तरह का कलेश आता रहेगा। और आप क्या कहोगे कि हर एस्ट्रोलॉजर से आप कहोगे कि हम रोज पूजा करते हैं लेकिन हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं आ रही है। तो वो वही वजह होती है जब आप अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, ठीक है। यहाँ भूमि देवी का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। भूमि देवी, धरती माता। जब हम सुबह को उठते हैं तो हम धरती माता को पहले प्रणाम करते हैं, हम कृष्णा जी को प्रणाम करते हैं, सरस्वती माता को प्रणाम करते हैं। तो हम धरती माता को भी यहाँ प्रणाम करेंगे और उनके गाइडेंस से, क्योंकि हमारा जो भार है हमारे दुखों का, पापों का, हमारे छल कपट, बुरी आदतें, शराब, मीट मछली, जो हमने अपने जीवन में अवगुण कर रखे हैं, उन सब चीज़ों का बोझ धरती माता उठा रही हैं। तो आप उनको प्रणाम करके कई बार उनसे सॉरी बोलो, अपने कान पकड़ के सॉरी बोलो और उनसे
बार बार पूजा करने के बाद भी आपको क्यों क्यों परेशानी आ रही थी? बार बार पूजा करने के बाद भी आपको क्यों परेशानी आ रही थी? फ्रेंड्स, आपको अपना बर्थ चार्ट अगर चेक कराना है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप में नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्रेंड्स, आपके जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद भी कोई ना कोई धक्का देता रहता है, कोई ना कोई आपको गिरा देता है। आप हर तरह की मेहनत के बाद भी किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पा रहे हो। आपने बहुत मेहनत कर ली लेकिन सफलता आपके हाथ नहीं लग पा रही है यहाँ पर। और ये सब जैसे समझ लो किसी ने आपकी सफलता में आग लगा रखी है। निराशा आपके जीवन में भरी हुई है, और निराशा इसलिए भरी है क्योंकि परेशानियां सच में आई हैं। सच में आप बहुत परेशान रहे हो, दुखी रहे हो, तकलीफ़ में रहे हो। और मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि जैसे कोई आपके लगा लो कि 100% आपके घर से कोई जैसे सामान चोरी हो गया हो, कोई आपकी कोई चीज़ उठा कर ले गया हो, या आपको लग रहा है कि यहाँ पर मैंने कोई चीज़ रखी थी वो गायब हो गई है। कुछ ना कुछ ऐसा अंदाज़ा जो आपके जीवन से मिसिंग हो रही हैं कोई चीज़ें, इस टाइप की मुझे एनर्जी आ रही है। द हर्मिट का कार्ड भी है, क्योंकि जब आपके जीवन में किसी ने आपकी हेल्प नहीं की, सब क्या सोच रहे हैं कि ये नाटक करती है, हर चीज़ों में आपकी नाटकबाजी, ड्रामेबाजी की, तो मतलब परेशान कर रही है हमको, या कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, मेल या फीमेल। लेकिन आपकी बातों को कोई सुनना नहीं चाह रहा, तो आप क्या समझोगे कि भाई अब प्रभु आप ही सुन लो, आप ही समझ लो, आप ही हमारी हर बात को समझ सकते हो। क्योंकि आज हमने जो किया है वो कोई भी नहीं देखे, लेकिन आप तो देख रहे हो ना। ऐसे ही आप हमारे दुश्मनों के कर्मों को भी देख रहे हो कि हमारे दुश्मन ने क्या किया है हमारे साथ। कोई देखे ना देखे, लेकिन प्रभु देख रहा है, प्रभु ही उनको दंड देगा। तो यही कुछ आपके मन में भी बातें आ रही हैं। एक मिनट, ये कार्ड, ठीक है, ऐसी बातें आपके मन में चल रही हैं क्योंकि बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी आपका कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा। तो यहाँ कहीं ना कुछ मिसिंग है जो आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ ये भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो ये भी निराशा को दर्शा रहा है। आप बहुत निराश हो, हताश हो, क्योंकि आपको लग रहा है लाख कोशिशें करने के बाद भी, हम इतनी पूजा साधना करते हैं। आज भी मेरे एक सब्सक्राइबर से बात हुई थी, उनका मैंने बर्थ चार्ट भी निकाल कर दिया था, उनको ब्लैक मैजिक है। तो उन्होंने आज मुझसे कहा कि हम व्रत भी करते हैं गुरु पूर्णिमा पे, और जो भी पूर्णिमाएँ आती हैं कृष्ण जी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, प्रसाद चढ़ाते, सब करते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या है कि कोई फल नहीं मिल रहा है। और मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक लगातार बरकरार है, और मेरे घर पे, मेरे बच्चों पे, पति पे, सब पे ब्लैक मैजिक हो गया है। तो मैंने उन्हें कुछ उपाय बताए थे, पूजा पाठ बताई थी, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि आप कृष्ण जी के इस मंत्र का उच्चारण करो, आज आपको पूरे दिन करना है, और आज आपको कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि एक दिन विशेष होता है। अब आज जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, और अगर आपने आज कोई विशेष पूजा कर ली, आज आपने 5 घंटे या 4-5 घंटे ज़्यादा आपने पूजा में दे दिए, तो आपका कोई मतलब बुरा नहीं होने वाला है, यहाँ पे अच्छा ही होगा आपका। क्योंकि आप डेली तो 5-10 मिनट की पूजा करते हो, सुबह को करते हो, शाम को दीपक जला देते हो, यही जनरली सब लोग करते हैं। लेकिन अगर आप किसी विशेष दिन, जैसे हम दिवाली पे स्पेशल साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आज आप गुरु पूर्णिमा वाले दिन किसी मंत्र का, जो बीज मंत्र होते हैं, उनका अगर जाप करते हो तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और एक बात और आप सुन लीजिए, आपको क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहे हैं। आप किसी भी बीज मंत्र को ले लेते हो, जैसे कि कृष्ण जी का मंत्र है, या आपको किसी गुरुदेव ने दिया है, किन्हीं ने भी दिया है, या आप एक छोटा सा मंत्र आप देख लो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तक आप इसे 4 महीने लगातार चैंटिंग नहीं कर लोगे, 4 महीने आप टिक लगा लो बुक में या किसी कैलेंडर में, 4 महीने लगातार जब चैंटिंग करोगे, तब तो जाकर वो सिद्ध होगा। तब वो जाकर इतना सिद्ध होगा कि आप जब उसको 2 बार 4 बार भी बोलोगे तो अपना रिजल्ट देना शुरू करेगा। ठीक है, आप अब क्या करोगे कि आज मैंने आपको बता दिया तो एक माला आपने कर ली, अब कल नहीं करी, परसों नहीं करी, तो इस तरीके से कभी भी आपकी पूजा सफल नहीं होगी, और कभी भी आपका जो मन्नतें हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो यही वो निराशा है, आप क्योंकि निराशा में बहुत ज़्यादा हो, आपको इस निराशा से बाहर निकलना है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक और बताती हूँ कि अगर आप पे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, और आपको कोई पैसे भी नहीं दे रहा है उपाय कराने के, या आप बाहर नहीं जा सकते हो, तो अब सावन का महीना लग जाएगा कल से। ये रीडिंग आप कभी भी देखोगे, क्योंकि इस रीडिंग से ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर उपाय बता रही हूँ, रिचुअल्स बता रही हूँ, कुछ बातें ऐसी बता रही हूँ जो आपके जीवन में आप उतार लोगे तो 100% आपको फ़ायदे मिलेंगे।
आप क्या करोगे, कल से आप अगर ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप हर सोमवार को करो। सोमवार को नारियल का जो पानी होता है, जो पानी वाला नारियल होता है, उसे फोड़ो, उसमें से जल निकाल लो और उस जल से शिवलिंग पे आप अभिषेक करो। ठीक है, 4 या 5 जो सोमवार होंगे, 5 हैं आपकी बार, तो आप 5 सोमवार को उस जल से, जो पानी होता है नारियल पानी, उससे अभिषेक करो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और आप उसे अफोर्ड कर सकते हो तो आप पूरे महीने नारियल पानी से अभिषेक करिए। और कभी कभी आप नारियल को शिवलिंग पे अर्पण जरूर करें, अपने सिर से 7 बार वार कर। तो जितना आप ये राहु को डीएक्टिवेट करते जाओगे, जितना आप राहु को शंकर जी को सौंपते चले जाओगे, उतना आपके जीवन से निगेटिविटी चली जाएगी। और साथ में आपको जो मंत्र का चैंटिंग करना है, आप करके देखो। आप करो 3 या 5 माला सुबह करो और 3 माला शाम को करो या 5 माला। ठीक है, इन्हें करके देखो आप। और जब आपको मंत्र याद हो जाता है, कोई भी मंत्र आपने याद कर लिया, तो अब आप कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, या आप अपनी जॉब कर रहे हो, कंप्यूटर पे बैठे हो, ऑटो में बैठे हो, आप उसको मन मन में चैंटिंग करते रहो। ना तो किसी को ऐसा लगेगा कि आप पूजा कर रहे हो और ना ही आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा, बल्कि आप हर समय, आपके हर सांस में वो मंत्र चल रहा होगा। तो कोई भी भूत प्रेत बाधा आपको नहीं पकड़ सकती है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर आपकी कोई पूजा, कोई भी चीज़, कोई भी, मतलब अगर किसी ने उतारा कर दिया आपका, आपके ऊपर से आज निगेटिविटी चली गई है, लेकिन फिर आपके ऊपर आ जाएगी वो, क्योंकि आप तो खाली शरीर हो। आपने उस शरीर, मतलब उस आत्मा ने पहले आपके शरीर में अपना घर बना लिया था, तो अब आप उसके पूरे चंगुल में हो। तो वो चली तो गई है, लेकिन वापस आ सकती है, या और कोई भी आत्मा आ सकती है आपके ऊपर। ठीक है, तो आप ये जो छोटे से 2 उपाय मैंने बताए, इनको करके देखो। और वीडियो दोबारा चला कर भी देख सकते हो अगर समझ में नहीं आई है। और 1 महीने बाद आप बताना कि कितना फ़र्क आपको लगा, या कोई एक्सपीरियंस आपने किया या नहीं किया। ठीक है, और दूसरी बात है कि भरोसे से करो। आप कुछ भी काम करते हो उसे भरोसा नहीं करते हो, और वो भरोसे की वजह से कंप्लीट नहीं होती है आपकी बिल्कुल भी। प्रोटेक्शन गार्जन, ड्रॉप योर शील्ड्स। आपकी ये गार्जन, आप ये लगा लो कि जो एंजल्स हैं आपके सामने, दिव्य शक्तियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन आप उनको फील नहीं कर रहे हो, ना उनका कहना मान रहे हो, ना उनके साइन को पहचान रहे हो। आप अपनी ही चीज़ों में उलझे हुए हो। आपको यहाँ प्रोटेक्शन मिल रहा है। आपको जो आपके पितृ हैं और गार्जियन हैं, जो आपकी एंजल्स हैं, वो आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रही हैं। ड्रॉप योर शील्ड्स। तो आपकी जो ऑरा है, आपको पॉजिटिव रखना है। और जब आपके साथ माता है, आपके साथ एंजल्स हैं, दिव्य शक्तियां हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं, तो आप उस प्रोटेक्शन को क्यों नहीं ले रहे हो। आप हर समय रोना धोना चिल्लाना, ये चीज़ें बंद करो। ब्लैक मैजिक का नाम लेना सबसे पहले बंद कर दो घर में। जितना ज़्यादा जो ब्लैक मैजिक का नाम लेगा अपने घर में, आप क्या कर रहे हो, उन एनर्जीज़ को एक्टिव करते हो। आप अगर बार बार ये कहना चालू कर दोगे कि मुझे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, आप दिन में 10 बार 10 दिन तक बोल के देख लो ना, आपको 50,000 रुपये मिल जाए तो नाम मेरा आप बदल देना। ये थोड़ी हंसी की बात हो गई, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस। ठीक है, आपके जीवन में जिस चीज़ को आप चाहते हो उसे बार बार बोलते हो। अब आप बार बार जब ब्लैक मैजिक बोलते रहते हो 24 घंटे, जब आप मुझसे भी बातें करते हो तो कम से कम 50 बार आप बोल चुके होते हो इसी वर्ड को। तो वही चीज़ें, एनर्जीज आप एक्टिव करते हो अपने घर में, उनको बढ़ाते हो पावर को। आप अपने घर में भगवान की पावर को बढ़ाना शुरू करो। इतनी बातें ब्लैक मैजिक की करनी बंद करो। आप देखना आपके जीवन में बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। और जब प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है तो आप उसको लेना शुरू कर दो। ईगल, ईगल फ्रेंड्स, ईगल आपके जीवन पे आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही दिनों में आपके घर पे ज़्यादा चिड़ियाँ चहकने लगेंगी, आपका ध्यान ज़्यादा बर्ड्स में जाना लगेगा, या तितलियाँ आपके घर पे मंडरानी शुरू कर देंगी। तो आप ये समझ जाना कि आपको एंजल्स की गाइडेंस मिलनी शुरू हो गई है, एंजल्स की पावर मिलनी शुरू हो गई है। और आप उनको समझो, उनको समझो। अपना जो मन है उसको आप नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। जितना आप नेचर के साथ अपने मन को बांटना शुरू कर दोगे और आप प्रभु की भक्ति में लगे रहोगे। और आपको डेली मंत्रों की चैंटिंग जरूरी करनी है, जरूर। और अपने, अगर आपने आज तक कोई गुरुदेव नहीं बनाए हैं तो सबसे पहले आप गुरु बना लो। जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे ऐसे ही भटकते रहोगे, ऐसे ही परेशान होते रहोगे, क्योंकि आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी। और हम गुरुदेव कब बनाते हैं, हम जब बनाते हैं गुरु, जब हमें उनके चरणों पर, उनके हर एक्शन पे बिल्कुल भरोसा होता है कि अगर अब गुरु ने कह दिया कि अब तुम मर जाओ तो मरना ही पड़ेगा आपको।
क्योंकि वो हमें किसी न किसी विपत्ति से उस टाइम बचा रहे होंगे। ये मन में धारण करके आप अपने गुरुदेव को सेलेक्ट करो, गुरुदेव बनाओ, उनकी पूजा अर्चना करो। उसके बाद, क्योंकि हमें गुरु ही बताते हैं कि हमें कौन से प्रभु को पूजा करना है, अपने प्रभु को कैसे खुश करना है, अपने ईश्वर को कैसे खुश करना है। तो यहाँ पर आपको ईगल एंजल्स हैं, जो एंजल्स का रूप है, उनकी भी यहाँ प्रोटेक्शन मिल रही है। तो आपको यही गाइडेंस है कि आप चील वाली नज़रें अपनी बना लो, चील की तरह अपनी हर चीज़ को देखना शुरू कर दो। ऐसे नहीं कि पागल से बुद्धू से बने पड़े हो और कुछ देखना नहीं कि बस ब्लैक मैजिक हो रहा है। इतना ब्लैक मैजिक नहीं है जितना आपने अपनी बॉडी में मतलब एनर्जी को इतना एक्टिवेट कर रखा है कि ब्लैक मैजिक ना होते हुए ब्लैक मैजिक आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, कल भी मैंने किन्हीं की 2-3 लोगों की रीडिंग की थी, उनको ब्लैक मैजिक बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उनके दिमाग पे इतना हावी है कि उनको ब्लैक मैजिक बिल्कुल 100% फील हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं भ्रम फैलाने वाली, और वही जो निगेटिव शक्तियाँ होती हैं करती हैं। तो आप जितना प्रभु के चरणों में अर्पण करोगे अपने आप को, उतना ही आपको रिलैक्स मिलना है शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। महादेव का महीना है, तो शिव शंकर की उपासना के साथ हम इस महीने, पूरे महीने भजन और कीर्तन जो भी हमसे हो सकेगा हम करेंगे और पूजा करेंगे। कल को हम फास्ट भी रखने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।